नमस्कार दोस्तों। देखो, यमुना छवि का पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा दिया है। अब देखो, यमुना छवि का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम और पढ़ने का प्रयास करते हैं समझाने का। इसके लिए क्या है इसमें कि कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दूरि भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप धर मैं जल मैं बहु साजत, मन शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलय, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोल। देखिए यहाँ कबहू होत सतचंद, कबहू यानी कभी, होत यानी हो जाता है, सतचंद यानी सैकड़ों चंद्रमा, और कबहू यानी कभी, प्रगटत दूरि भाजत कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं। नहीं, जो यमुना का जल है वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि लहरें जो जब उठती हैं तो उस लहर में कभी कभी जो चंद्रमा का बिंब है वो सैकड़ों दिखाई देता है, प्रकट होता है, और कभी कभार दूरी भाजत यानी दूर भाग जाता है। मतलब कभी कभी तो सैकड़ों चंद्रमा हो जाते हैं और कभी कभी जो है चंद्रमा दूर भाग जाता है। पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, पवन गमन माने हवा के चलने पर, पवन माने हवा, गमन माने के चलने पर, बस बिंब, बिंब माने होता है छाया, यानी चंद्रमा की जो छाया है वो रूप जल में बहु साजत। तो वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में दिखाई देता है, वो उसके रूप को जल में यानी जल में बहु यानी बहुत प्रकार से साजत यानी सजा रहा है। यानी हवा के चलने पर जो चंद्रमा का बिंब है बनता है, छाया, वो बहुत विधि यानी बहुत प्रकार से उसको सजा रहा है। मानो शशि भरी अनुराग, शशि माने चंद्रमा, भरी यानी भर करके, अनुराग माने प्रेम को, जमुन जल लोट डोलत लोट यानी जो चंद्रमा है, मानो चंद्रमा प्रेम भर करके यमुना के जल में लौटता है और डोल रहा है। डोलना यानी हिल रहा है, यानी ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा जो है अपने हृदय में प्रेम भर करके ये प्रेम से यमुना के जल में लौट रहा हो और डोल रहा हो। कै या फिर तरंग की डोर हिंडोरन करत डुल्ली कलोला, या फिर ऐसा हो सकता है कि तरंग रूपी डोर, हिंडोरन माने होता है झूला, करत यानी कर रहा हो, कलोले, या तो ऐसा हो सकता है कि तरंग रूपी डोर जो है झूला करके किलोले कर रहा हो। कै या फिर इधर से है, देखिए कि कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजाओ। कहने का मतलब यहाँ यह है कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कालिंदी माने यमुना का नीर, यमुना नदी के नीर माने जल की तरंगे, जितो माने जितनी, उपजाओ यानी उपजती हैं, है ना, तितनो यानी उतनी ही, धरी यानी धर करके, रूप मिलन यानी मिलने के लिए, हित तासो धावत, मिलन यानी मिलन माने मिलन, हित माने के लिए, तासो मतलब उनसे अर्थात तरंगों से मिलने के लिए, धावत यानी दौड़ रहा है। अब देखना, इधर से समझने का प्रयास करिएगा कि यमुना नदी के जल की जितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं उतने ही रूप धर करके चंद्रमा जो है तासों यानी उन तरंगों से मिलने के लिए उतने ही रूप धर करके दौड़ रहा हो, मिलने के लिए धावत यानी दौड़ रहा हो। कै या तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत। कै या तो फिर ऐसा हो सकता है
कि बहुत यानी बहुत सारे, रजत माने होता है चांदी से युक्त, या सफेद रंग की चकाई माने चक्कियां चल रही हूँ, या तो फिर कह यानी या तो फिर फुहार जलत उछलत, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि जल जो है, जल की फुहारें उछलत माने निकल रही हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस चंद्रमा को देखकर। कहे या तो फिर ऐसा हो सकता है कि निष्पत्ति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत, या तो फिर उस चंद्रमा को देखकर ऐसा लग रहा है कि या निशिपति माने होता है रात्रि का राजा, और रात्रि का राजा है यहाँ पर चंद्रमा, या तो फिर चंद्रमा रूपी मल्ल माने हो गया कै बाल गुड़ी में उड़ीसो हत इत उत धावत, कै मतलब या फिर बाल गुड़ी माने होता है पतंग, नभ माने आकाश में उड़ कर शोभित हो रही हो, इत इधर उत यानी उधर, धावत माने दौड़ते हुए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पतंग जो है वो आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई उड़ करके इधर उधर शोभायमान हो रही हो, कै या फिर अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जलद आवती, या फिर अवगाहत माने यानी जल में स्नान करती हुई या जल में विहार करती हुई डोलती हुई कौ यानी कोई, ब्रज रमणी यानी ब्रज की बाला या कोई ब्रज की स्त्री, जल आवत यानी जल में आ रही हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रज की बाला या कोई ब्रज की स्त्री जल विहार करती हुई डोलती हुई जल आ रही हो। बस ये चौथे पद की तुम्हारी व्याख्या हो गई। अब देखो हम चलते हैं पद नंबर 5वें पर। 5वां पद देखो, देखते हैं। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत पगटत शशि अविकल। देखो मनु जुग मानो यानी वो जो चंद्रमा है उसको देखने पर ऐसा लगता है कि मानो, जुग माने होता है दोनों या जोड़े, पक्ष माने होता है पक्ष, जैसे एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो हैं, ये दोनों पक्ष जो हैं तो प्रत्यक्ष यानी दोनों सामने ही एक साथ, प्रत्यक्ष का मतलब एक साथ, होत मतलब हो रहे हैं यानी, और मिट जाता और मिट जाते हैं जमुन जल। देखो इधर कहने का मतलब है कि जो वो चंद्रमा है तो वो ऐसा लगता है कि मानो उसमें क्या होता है कि दोनों जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक साथ प्रत्यक्ष प्रकट हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि चंद्रमा जो है तो जैसे ही सामने दिखाई देता है तो वो जो हिलोरे हैं चल रही हैं जल यमुना जल की, तो उसमें कृष्ण जो है तो एक बार चंद्रमा छुप जाता है और एक बार चंद्रमा दिखाई देने लगता है। तो कहने का मतलब कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो है वो प्रत्यक्ष यानी एक साथ प्रकट हो रहे हैं और मिट जाता है, तत्काल ही मिट जाता है वो चंद्रमा, एक बार प्रकट होता है और एक बार मिट जाता है जमुन जल यानी यमुना के जल में। अब आगे है कै या फिर तारागण ठगने लुकन प्रगटत सभी अविकल, या फिर ऐसा हो सकता मल्ल मन होता है यहाँ पर पहलवान, या तो फिर चंद्रमा रूपी पहलवान यानी है ना, निष्पत्ति माने चंद्रमा रात्रि का राजा, मल्ल चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि से उठ बैठ कर कसरत कर रहा हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है। चलिए भाई ये भी 5वां तुम्हारा भी फिनिश हुआ। अब हम आते हैं 6वें पद पर कि कूंजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। कहीं पर जो है कलहंस माने हंस जो है
आवाज कुंजन कर रहे हैं, और कहीं पर मज्जत माने स्नान कर रहे हैं, पारावत माने कबूतर है ना। कहीं पर जो है हंस कुंजन कर रहे हैं, और कहीं पर कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहूँ मतलब कहीं पर कारंडा माने हो गया बतख, उड़त माने कहीं पर बतख उड़ते हैं। कहूँ और कहीं पर जल कुक्कुट माने होता है जल मुर्गी धावत, और कहीं पर जल मुर्गी जो है दौड़ रही हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, और कहीं पर जो है चकवा चकवी बसत यानी निवास कर रहे हैं। चक्रवाक माने होता है चकवा चकवी, कहीं पर चकवा चकवी जो है बसत यानी निवास कर रहे हैं। और कहूँ बक ध्यान लगाता, और कहीं पर बक यानी बगुला ध्यान लगाओ यानी लगा रहा है। और सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गाओ। सुख मन हो गया जो है तोता, पिक मन कोयल, कहीं पर तोता कोयल जल कहूँ पियत, कहीं पर तोता और कोयल जो है जल पी रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर भ्रमरावली मने होता है भंवरे गा रहे हैं, यानी भंवरे जो है अपने गुंजन कर रहे हैं। और कहूँ तट पर नाचत मोर, कहूँ रोर विविध पक्षी करत। कहीं पर जो है तट यानी उसके किनारे पर यानी यमुना नदी के किनारे पर कहीं पर नाच रहे हैं, कौन मोर नाच रहे हैं। और कहूँ रोर यानी बहु यानी बहुत प्रकार से, रोर माने ध्वनि, विविध माने विविध प्रकार से जो है ध्वनि पक्षी करत, यानी कहीं पर जो है तो मोर नाच रहे हैं, और कहीं पर बहुत विधि प्रकार से जो है पक्षी जो है शोर कर रहे हैं। जनपान नाथ करि सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। जनपान का मतलब यहाँ पर है कि जलपान, यानी कहीं पर जल पी रहे हैं, कहीं पर नहा रहे हैं। और सुख भरे तट शोभा, और सुख प्राप्त कर रहे हैं, भरे यानी सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तट शोभा माने उस नदी के किनारे की शोभा, सब जिए धरत, और जितने भी पक्षी हैं, कभी कह रहे हैं कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जितने भी पक्षी हैं कहीं पर जल पी रहे हैं, कहीं पर स्नान कर रहे हैं, और नहाते स्नान करते हुए सुख प्राप्त कर रहे हैं। और उस तट की जो शोभा है, कभी कह रहे हैं कि सब जिए धर, यानी मेरे दिल को भी जो है बहुत सुंदर और शोभा प्रतीत हो रही है। और सारे के सारे जितने लोग हैं वो सभी के हृदय में जो है सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख प्राप्त कर रहे हैं उस तट की शोभा को देख करके। बस यहाँ से दोस्तों यमुना छवि चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।